बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फ़र्स्ट ईयर की एक्सरसाइज 3.3 और इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो सेंड की थी जो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड थी और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था वो। उससे पहले ज़रूर सुनिएगा, देखिएगा और समझिएगा। चलें जी, स्टार्ट करते हैं हम अपनी ये एक्सरसाइज। और जो स्टूडेंट्स चैनल पे न्यू हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बाकी वाली वीडियोस भी उन तक पहुंच जाएं और बाकी जो आने वाली न्यू वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशंस भी उनको इजीली मिल जाएं। क्वेश्चन नंबर 1 है एवेलुएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। और इसका फर्स्ट पार्ट ही आपके कोर्स में है जो स्मार्ट सिलेबस में आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली। और बाकी भी अगर आप करना चाहें प्रैक्टिस तो सेम उसी मेथड से होगा, ठीक है। उसी मेथड को देखते हुए आप बाकी वाले तमाम पार्ट्स भी इसके कवर कर सकती हो। तो स्टार्ट करवा रही हूँ मैं इसी का फर्स्ट पार्ट। डिटर्मिनेंट ऑफ -2 -1 1। डिटर्मिनेंट फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास है माइनर में A11 M11 माइनस A12। मोस्टली यही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे जब भी हमें एक्सपेंड करना होगा। और ये फार्मूला यूज़ करने को हम कहते हैं एक्सपेंशन मेथड। A11 से मतलब है वो एलिमेंट जो फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो वो हमारे पास आ जाएगा ये नंबर 5। इसी तरह जो नंबर आ रहा है A12 इसका मतलब है फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में, तो ये नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास 1 3 है फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में, तो नंबर आ रहा है हमारे पास -4। अब इसी तरह इन माइनर्स को देखें M11, तो अगर माइनर बनाना है हमने तो इसका मतलब ये है कि फ़र्स्ट रो कैंसिल कर दी जाए, फर्स्ट कॉलम कैंसिल कर दिया जाए, बाकी का डिटर्मिनेंट का आंसर जो आएगा वो M11 का आंसर होगा। इसी तरह ये M12 आ रहा है हमारे पास नेक्स्ट माइनर, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसका मतलब ये है फर्स्ट रो कैंसिल, सेकंड कॉलम कैंसिल और बाकी जो 4 वैल्यूज़ बच रही हैं इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो वो इस माइनर का आंसर होगा। तो स्टार्ट करते हैं बेटे इस क्वेश्चन को। A11 की जगह पर 5 और M11 की जगह पर अब इसका माइनर -1 -3 1 2। देखिए इस रो को कैंसिल किया, इस कॉलम को कैंसिल किया, बाकी ये 4 नंबर्स जो हैं ये मेरे पास नीचे माइनर में आ गए। अब A12 इसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी थी -2, ये मैंने -2 पुट किया। अब M12 तो इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, नोट करें ये रो कैंसिल ये कॉलम कैंसिल, 3 -2 -3 +2। ऊपर स्पेस कम होने की वजह से A13 का आंसर जो है वो मैं नीचे लिख रही हूँ। A13 की वैल्यू आ गई -4 और अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा माइनर यानी कि रो कैंसिल ये कॉलम कैंसिल, तो ये सारा डिटर्मिनेंट में आएगा। 3 -1 -2 एंड 1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो -2 पहला नंबर आ गया मेरे पास -2, फिर माइनस फार्मूला वाला हमारे पास आ जाएगा और ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हुए तो -3 माइनस यहाँ पे आएगा, डबल माइनस होने की वजह से ये प्लस हो गया, +2 माइनस माइनस प्लस और ये +2 और इसको सॉल्व करेंगे तो 6 और ये भी +6 हो जाएगा। सो 6 माइनस फार्मूला का और 6 अगेन। इस डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे 3 माइनस फार्मूला का, 2 -1 से मल्टीप्लाई हुआ क्योंकि 2 के साथ भी नेगेटिव साइन है, सो 2 आ जाएगा। 3 - 2 = 1 और यहाँ से वैल्यू हमारी बन गई 1
यहाँ से 0 और यहाँ से ऑलरेडी मैंने 1 लिख दिया फाइनल, यहाँ पे 1। अब इसको मल्टीप्लाई करवा लें, 5 0 माइनस 1, ये दोनों नंबर्स अब सॉल्व हुए तो आंसर आ गया 1। सेम इसी डेफिनेशन का यूज़ करते हुए आप बाकी वाले पार्ट्स भी सॉल्व कर सकती हो, जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 का जो 6 पार्ट है ना, उसमें से आप देखें ज़रा, फर्स्ट रो से ए कॉमन आ रहा है, सेकंड रो से बी, मैं आपको दिखाती भी हूँ। ये हमारे पास 6 पार्ट जो है, इसको सॉल्व करना चाहें आप तो इसमें से ए कॉमन, इसमें से बी कॉमन, इसमें से सी कॉमन, बाहर आ जाएगा ए बी सी और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 2 1 1 1 2 1 1 1 2। आप इस पे इसके बाद फार्मूला अप्लाई कर लीजिएगा, वही माइनर वाला, और इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 2, विदाउट एक्सपेंशन शो दैट, यानी यहाँ पे कंडीशन लग गई है कि हमने फार्मूला अप्लाई नहीं करना बल्कि प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए ये प्रूव करवाना है कि इन सब पार्ट्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ रहा है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 इन क्वेश्चंस को। फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, डिटर्मिनेंट है 6 7 8 3 4 5 2 3 4। फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को नोट करें। अगर हम सेकंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम माइनस करवाते जाएं तो हमारे पास पूरे का पूरा सेकंड कॉलम चेंज होकर आ जाएगा 1 1 1, ठीक है। तो सेम नंबर्स बनाने से हमारा डिटर्मिनेंट जल्दी सॉल्व होता है। हम ये वाला ऑपरेशन इस पे अप्लाई करेंगे। सो मैंने ऑपरेशन अप्लाई किया C2 माइनस C1। फर्स्ट कॉलम इसी तरह से 7 माइनस 6 4 माइनस 3 3 माइनस 2। थर्ड कॉलम भी इसी तरह से, बाकियों में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। जिस कॉलम पे हमने ऑपरेशन अप्लाई किया है सिर्फ उसी पे चेंजिंग आएगी। नोट करें मैंने क्या ऑपरेशन अप्लाई किया है, C2 माइनस C1, तो जो कॉलम पहले लिखेंगे उसी पर सारी चेंजिंग आएगी। ये आ गया हमारे पास 6 3 2 1 1 1। और अब नेक्स्ट नोट करें कि अगर हम इस कॉलम में से इस कॉलम को यानी फर्स्ट कॉलम को माइनस करें तो क्या आता है, 8 माइनस 6 2, 5 माइनस 3 अगेन 2, 4 माइनस 2 इज़ अगेन इक्वल टू 2, यानी सेम नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास। तो हम यहाँ पे ये कॉलम ऑपरेशन भी अप्लाई करेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन जो है वो हमें मज़ीद रिड्यूस सॉल्यूशन के लिए नंबर्स प्रोवाइड करे। सो C3 माइनस C1। C1 में कोई चेंजिंग नहीं होगी, इसको आपने ऐसे लिख देना है। C2 में भी कोई चेंजिंग नहीं आएगी क्योंकि इससे हम यूज़ नहीं कर रहे, और C1 में भी नहीं क्योंकि हम इसमें चेंजिंग नहीं चाह रहे, हम C3 में चेंजिंग चाह रहे हैं। तो माइनस करवाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 8 माइनस 6 5 माइनस 3 और 4 माइनस 2। वन 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 2 2 2। और नोट करें हमारे पास ये जो लास्ट वाला कॉलम आ रहा है जिसमें 2 लिखा हुआ है, इस पूरे कॉलम से 2 कॉमन आ रहा है। डिटर्मिनेंट में आप जब कॉमन लेते हैं तो किसी एक रो से या किसी एक कॉलम से हम कॉमन लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम मैट्रिक्स से कॉमन लेते हैं तो पूरे मैट्रिक्स के हर रो और हर कॉलम के नंबर के साथ वो नंबर जो है वो मल्टीप्लाई में मौजूद होना चाहिए। टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम C3। सो ये मैट्रिक्स बन गई हमारे पास। डिटर्मिनेंट 1 1 1, यहाँ भी 1 1 1, जो 2 हमने कॉमन लिया वो डिटर्मिनेंट से बाहर लिख दिया। अब यहाँ पे नोट करें ये दोनों कॉलम सेम हो गए, और हमारे पास प्रॉपर्टी है कि अगर कोई से 2 कॉलम सेम हो जाएं तो इनका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाता है। सो इनकी जगह पर 0 आ गया, 0 और 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये इक्वल टू 0, और यही हमें प्रूव करवाना था कि ये जो डिटर्मिनेंट हमें गिवन है उसका आंसर 0 आता है।
तो इसके बारे में आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। सेकंड 2 1 2 3 1 -3 -1 0 5। और अब हमें प्रूफ करना है कि ये डिटर्मिनेंट भी इक्वल टू 0 आता है। तो इस क्वेश्चन में नोट करें, अगर ये लास्ट वाले 2 कॉलम्स ऐड कर दिए जाएं तो क्या होगा? आंसर क्या बनेगा? 2 1 2, जो कि हमारे पास फर्स्ट कॉलम में नंबर्स मौजूद हैं। अगेन हमारे पास 2 कॉलम सेम हो जाएंगे तो आंसर इक्वल टू 0 हो जाएगा। ट्राई करते हैं और देखें ज़रा किस तरह से इसको आपने करना है। C2 + C3, C1 को इसी तरह लिख देंगे। और अब चेंजिंग आ रही है C2 में, सो C2 के साथ हम इन नंबर्स को अरेंज करके रखेंगे। और C3 में भी कोई चेंज नहीं आएगा, तमाम नंबर्स ऐसे ही लिखे जाएंगे। टू 1 2 as C1 is equal to C2, so determinant is equal to 0। थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अब इस क्वेश्चन में नोट करें, अगर हम सेकंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम को माइनस करवा दें तो आंसर 1 1 1 आ रहा है। और अगर हम थर्ड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम को माइनस करवा दें तो 2 2 2 आता है। तो ये दोनों स्टेप्स हम यहाँ अप्लाई करेंगे, C2 - C1 एंड C3 - C1। फर्स्ट कॉलम हम इसी तरह रखेंगे 1 4 7, और यहाँ आ जाएगा सब्ट्रैक्ट होकर हमारे पास 2 - 1 5 - 4 8 - 7, और इस जगह पर आ जाएगा 3 - 1 6 - 4 9 - 7। 1 1 1 1 1, सॉरी, इस जगह पर माइनस होकर हमारे पास आ रहा है 2 2 2 2, और C3 में से 2 कॉमन आ रहा है, टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम C3। तो टोटल हमारे पास टर्म आ गई यहाँ पे 1 4 7 1 1 1 1 1 1। और अब यहाँ से नोट करें, C2 is equal to C3, so आंसर विल बी 0। इस पूरे डिटर्मिनेंट का आंसर आ जाएगा हमारे पास 0। 2 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर 0। ये अब क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट्स कंप्लीट हो गए। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है हमारे पास, शो दैट, और इसमें से हम कर रहे हैं सेकंड पार्ट से स्टार्ट इसको, ठीक है। सेकंड पार्ट है हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 3 0। हमने प्रूफ करवाना है कि ये डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू आता है इस सेकंड वाले डिटर्मिनेंट के। इसके लिए हम इसकी लेफ़्ट साइड को यूज़ करते हैं। और नोट करें, क्या किसी रो या कॉलम से कॉमन आ रहा है कोई कांस्टेंट नंबर। और जो हमने प्रूफ करना है, हमें ये कैसे आइडिया होगा कि हमने क्या और कैसे प्रूफ करना है। यहाँ 9 लिखा हुआ है और 9 इज़ इक्वल टू आता है 3 × 3 से। तो हम इस डिटर्मिनेंट से नोट करेंगे कि 3 या 3 किस किस लिहाज से कॉमन आ सकता है। जिस पॉसिबिलिटी से 3 कॉमन आ रहा होगा हम 3 को कॉमन लेंगे।
तो नोट करें यहाँ से कॉलम 2 जो है इसमें से 3 कॉमन आ रहा है। टेकिंग 3 कॉमन फ्रॉम C2, 3 बाहर चला गया, डिटर्मिनेंट के अंदर आ जाएगा 1 3 और यहाँ आ जाएगा 5। अभी फिर नोट करें कि हमें क्योंकि बाहर 3 की जगह 9 चाहिए, तो क्या किसी और रो या कॉलम से 3 कॉमन आ रहा है? तो नोट करें ये R2 जो है इसमें से 3 कॉमन आ रहा है। टेकिंग 3 कॉमन फ्रॉम R2, बाहर अब हमारे पास 2 3 हो चुके हैं, 1 1 2, और ये हमारे पास टोटल राइट साइड वाली डिटेल आ गई। टोटल डिटर्मिनेंट हमारे पास बन गया राइट साइड वाला। सो ये प्रूव हो गया। अब थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। इस क्वेश्चन में हमें कहा है शो दैट, सो हम इस पे प्रॉपर्टीज़ के अलावा फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पे पहले प्रॉपर्टी लगा ली जाए तो उनका सलूशन फाइंड करना ज़्यादा आसान हो जाता है। अब हमने इसका सलूशन फाइंड करना है, तो नोट करें अगर मैं यहाँ से इस कॉलम को माइनस करवा दूँ इसमें से, तो मेरे पास नंबर्स रिड्यूस हो रहे हैं। a - a 0, यहाँ से भी ये नंबर 0, और अगर मैं इनको माइनस करवाऊँगी तो भी मेरे पास काफ़ी डाटा रिड्यूस हो जाएगा। सो C1 - C2, 3 को यूज़ कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, और साथ ही C2 - C3। a + L - a, a - a, नेक्स्ट आ जाएगा a - a - L। अब C2 की बारी, हम अब C2 में से C3 को माइनस करवाना चाह रहे हैं। a - a + L - a - L, और थर्ड कॉलम जो है वो एज इट नीचे आ जाएगा। क्योंकि थर्ड कॉलम में हमने कोई चेंज नहीं किया, लेकिन दूसरे कॉलम में चेंज लाने के लिए हमने यूज़ ज़रूर इसका किया है। यह आ जाएगा L 0 A 0 L A -L -L A + L। अब यहाँ से नोट करें इस कॉलम से L कॉमन आ रहा है और यहाँ से भी L कॉमन आ रहा है। जो ज़ीरो का यूज़ हम कर रहे हैं, ज़ीरो एक्चुअली इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है, इसलिए जहाँ भी ज़ीरो लिखा हो वहाँ से आप रिक्वायर्ड नंबर को कॉमन ले सकते हैं। टेकिंग L कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2, बाहर अब हमारे पास 2 L आ चुके हैं। 1 0 - 1 0 1 - 1। अब ब्रैकेट के अंदर हम अपना फार्मूला ओपन कर देंगे माइनर वाला। +13 M13। A11 हमारे पास है 1, A12 हमारे पास है 0, A13 हमारे पास है A, और इसी तरह अब हम इनके माइनर्स भी निकालेंगे। M11 का माइनर रो कैंसिल फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम कैंसिल, ये 4 नंबर्स। A12 क्योंकि 0 है इसलिए सारे नंबर को यहाँ 0 लिख दिया। M13 1 कैंसिल, ये थर्ड कॉलम कैंसिल, और ये सारा डाटा यहाँ पे।
एल स्क्वायर और यहाँ से आ गया ए प्लस एल, डिटर्मिनेंट फार्मूला से ये मल्टीप्लाई, फिर ये मल्टीप्लाई तो माइनस ए माइनस फार्मूला से मल्टीप्लाई होके ए आ जाएगा पॉजिटिव में, और यहाँ से 0 + 1 आ जाएगा। ए प्लस एल प्लस ए प्लस ए, सारे नंबर्स को ऐड करें तो आंसर आ जाएगा हमारे पास, ब्रैकेट के अंदर वाला सारा डाटा ऐड हो रहा है, ये आ जाएगा 3a + l। दैट्स दी आंसर। कोई क्वेश्चन हो आपका तो वो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। 4 1 1 1 x y z और हमने प्रूफ करना है कि ये साइड इज़ इक्वल टू है 1 1 1 x y z x² y² z²। इसमें से कोई सी एक साइड ले लेंगे और दूसरी को प्रूफ करेंगे। इस डिटर्मिनेंट को प्रूफ करने के लिए हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे एक्स वाई जी से। इस पूरे कॉलम को x से, इस पूरे कॉलम को y से और इस पूरे कॉलम को z से मल्टीप्लाई करवाएंगे ताकि x² y² और z² हमारे पास आ जाए, जो कि हमने प्रूफ करवाना है। ऊपर से x y z अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये आ जाएगा x² और यहाँ आ जाएगा x y z। यहाँ y मल्टीप्लाई हुआ तो y y² x y z और यहाँ z, सो ये z² x y z और ये डिटर्मिनेंट क्लोज। और अब नोट करें, ये जो लास्ट वाली रो हमारे पास है इसमें से x y z कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लें। टेकिंग x y z कॉमन फ्रॉम R3 तो हमारे पास डाटा आ जाएगा x y z। देखें बाहर दोबारा से ये कंप्लीट हो गया और अंदर रह गया हमारे पास x y z और ये x² y² z² 1 1 1 और अब इसको कर दिया हमने वापस कैंसिल 1 टाइम से। और जो हमने प्रूफ करना है उसमें 1 तो फर्स्ट रो में आता है, एक्स वाई सेकेंड रो में, x² y² z² आता है थर्ड रो में। सो हमें रोज़ को इंटरचेंज करवाना होगा। इंटरचेंजिंग के फुल स्पेलिंग लिख दूँ ताकि आपको मेमोराइज रहें। इंटरचेंजिंग R1 R3 ये दोनों इंटरचेंज किए तो मेरे पास आ गई यहाँ से 1 ऊपर x² y² z² और R1 थी मेरे पास x y z। और एक और इम्पोर्टेंट बात, जब भी आपने इंटरचेंज करवाना है कोई भी रो या कॉलम तो डिटर्मिनेंट से बाहर आपने एक -1 जो है वो साथ में मल्टीप्लाई करवा देना है। अभी हमें एक दफ़ा फिर भी इंटरचेंज करवाना होगा इन दोनों रोज़ को, सो इंटरचेंज करवाएंगे इन दोनों को भी। इंटरचेंजिंग R2 बाय R3 एक दफ़ा फिर इंटरचेंज करवा रहे हैं, सो बाहर जो मौजूद है -1 उसका स्क्वायर हो जाएगा। R3 बन गई R2 और R2 बन गई यहाँ पर R3 और -1 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 होता है। वन से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया जो हमें प्रूव करवाना था। होप सो कि आपको समझ आई होगी। प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई पॉइंट हो तो वो पूछ लीजिएगा कमेंट में। अभी हमने ये 4th पार्ट कवर किया,
फिफ्थ पार्ट में आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करके अपना आंसर बना सकते हो। फिफ्थ में भी, सिक्स में भी, सेवन में भी डायरेक्ट जो माइनर वाला फार्मूला मैंने आपको बताया, ये फार्मूला यूज़ करें और इसका आंसर जो है ना वो फाइंड आउट कर लें। डायरेक्टली सिंपल आंसर आ जाएगा। ये यहाँ पर लिखा हुआ है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सॉरी प्लस बुक में लिखा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब और यहाँ पर है इज़ इक्वल टू का साइन। बाकी ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस। एट, 9, 10, 11 और ये वाले जो तीनों पार्ट्स हैं ये इम्पोर्टेंट है, इनमें से लॉन्ग में पेपर में आ जाता है पार्ट। 8 पार्ट को कैसे करना है आपने ये देखें, ए बी सी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। नोट करें अगर ये दोनों कॉलम आपस में ऐड कर दिए जाएं तो हमारी तरतीब पूरी हो रही है। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी सब आ रहे हैं, तो इसको कॉमन लेके पहले ऐड करेंगे फिर कॉमन कर लेंगे। C1 प्लस C2, ओके जी। टेकिंग कॉमन ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C1, अब सिंपल हम ये जो 1 हमारे पास लिखे हुए हैं कॉलम में, इनको ज़ीरो बना लेते हैं। देखें जैसे ही हम माइनस करवाएं अगर रो वाइज, तो यहाँ से सी कैंसिल हो जाएगा माइनस करवाने से और यहाँ से बी कैंसिल हो जाएगा। इस तरह हमारे पास डाटा में जो नंबर्स मौजूद हैं वो मज़ीद रिड्यूस भी हो रहे हैं। सो हम ये स्टेप्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे। R3 माइनस R1, R2 माइनस R1। फर्स्ट रो को इसी तरह लिखेंगे क्योंकि इसमें कोई चेंजिंग नहीं की हमने। 1 माइनस 1 0, C प्लस ए माइनस बी माइनस सी, ये कैंसिल और यहाँ से आंसर आ गया ए माइनस सी। बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, बी बी से कैंसिल, ये आंसर आ गया इधर। और अब बारी आ गई R3 की। R3 में से अब R1 को माइनस करवाएंगे, यहाँ ज़ीरो आ गया। A प्लस बी माइनस बी माइनस सी, यह आ गया A माइनस सी। C प्लस ए माइनस ए माइनस बी, ये आ जाएगा C माइनस बी। अब हम अप्लाई कर लेंगे फार्मूला। और स्टूडेंट्स आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताऊं, वो ये कि जब हमारे पास कोई एक रो या कॉलम एक एलिमेंट 1 हो और बाकी तमाम एलिमेंट्स 0 हों तो इसका बहुत जल्दी सॉल्यूशन आ जाता है। हम इसको एक्सपेंड करेंगे। आपने लिखना है एक्सपेंडिंग बाय C1। जिस रो या जिस कॉलम में एक नंबर 1 हो और बाकी तमाम 0 हो, आपने उसी के अलॉन्ग इसको एक्सपेंडिंग में लिख देना है। और फिर आपने क्या करना है, 1 से मुंसलिक जो रो है उसको कैंसिल कर देना है और 1 से मुंसलिक जो कॉलम है उसे कैंसिल कर देना है। बाकी जो डाटा बचेगा वो आपने अपने डिटर्मिनेंट में लिख देना। A माइनस बी, C माइनस ए।
ए माइनस सी माइनस बी, बस क्लियर। अब हम ये डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे। माइनस इनको मल्टीप्लाई करवा लेंगे। अब ए सी माइनस ए बी सी प्लस बी स्क्वायर माइनस, इस पूरी ब्रैकेट से भी माइनस कॉमन लिया तो ये आ जाएगा बाहर प्लस, और ये दोनों सेम हो जाएंगे, सो मैंने ए माइनस बी का स्केयर लिख दिया यहाँ पे। ये आ गया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और फिर आ गया माइनस 2ac ब्रैकेट क्लोज। इसको अरेंज कर लेंगे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस ए सी आ जाएगा, माइनस ए सी। और ये हमारे पास फार्मूला है, इस फार्मूला को जब मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc। होप सो कि आप लोगों को ये याद होगा। 9th पार्ट, ए प्लस लैम्डा बी सी ए बी सी प्लस लैम्डा। इस क्वेश्चन में भी देखें रो वाइज हमारे पास सब्ट्रैक्शन हो रही है और नंबर्स रिड्यूस हो रहे हैं। अगर यहाँ पर इस रो को मैं स्टेप बाय स्टेप इसमें से और सेकंड रो से माइनस करवा दूँ तो मेरे पास देखें यहाँ ज़ीरो आ जाएगा, बी माइनस बी जब यहाँ होगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह कैंसिलेशन हो जाएगी ए बी सी जो लैम्डा के साथ अटैच है। सो हम यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, चाहे तो आप R1 का यूज़ करें चाहे R3 का। मैं R3 का यूज़ कर रही हूँ। R1 माइनस R3 R2 माइनस R3 R3 इसी तरह से नीचे, क्योंकि इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ए प्लस लैम्डा माइनस ए किया तो जस्ट लैम्डा रह जाएगा। यहाँ से बी माइनस बी ज़ीरो, सी माइनस लैम्डा, तो यहाँ से माइनस लैम्डा आ जाएगा। लैम्डा ज़ीरो माइनस लैम्डा। अब R2 को ट्राई करते हैं। यहाँ ज़ीरो इन दोनों की सब्ट्रैक्शन से, और इन दोनों की सब्ट्रैक्शन से लैम्डा, और इन दोनों की सब्ट्रैक्शन से माइनस लैम्डा। और नोट करें लैम्डा कॉमन आ रहा है R1 से भी और R2 से भी। अब इसे कॉमन ले लेंगे। टेकिंग लैम्डा कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2, दो लैम्डा बाहर आ गए और अंदर आ जाएगा रिज़ल्ट हमारे पास 1 0 -1। अब हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे। A11 हमारे पास है 1, और M11 की जगह पर आ जाएगा ये 4 नंबर्स।
A12 ज़ीरो है इसलिए इसकी जगह पर ज़ीरो। A13 हमारे पास है -1 और M13 की जगह पर आ जाएगा हमारे पास 01 AB। C प्लस लैम्डा प्लस B -1 और ये आ जाएगा 0 -A। डिटर्मिनेंट को ओपन किया तो -A आ जाएगा। और इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस A और अरेंज कर लेंगे तो हमारा आंसर आ गया ABC लैम्डा। अब हम करेंगे 10th पार्ट। वन 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 इसमें हमारे पास जो रो 1 में 1 लिखे हुए हैं उनको ज़ीरो बनाएंगे क्योंकि इजीली कॉलम ऑपरेशन से वो 1 ज़ीरो बन सकते हैं। सो हम यहाँ पे कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं C1 माइनस C3 और C2 माइनस C3। 1 माइनस 1 ज़ीरो, A माइनस C, A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा ज़ीरो। B माइनस C, B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर का भी फार्मूला हमारे पास अवेलेबल है। इसका फार्मूला ओपन करेंगे A माइनस C इंटू A प्लस C। इसी तरह B माइनस C इंटू B प्लस C। अब इस कॉलम से देखें A माइनस C कॉमन आ रहा है, इस कॉलम से B माइनस C कॉमन आ रहा है, तो इनको कॉमन ले लें। टेकिंग A माइनस C कॉमन फ्रॉम C1 एंड B माइनस C कॉमन फ्रॉम C2। ज़ीरो वन A प्लस C, ज़ीरो वन B प्लस C, 1 C और ये आ गया C स्क्वायर। आपको मैंने एक रूल बताया था, अगर किसी एक रो या कॉलम में कोई एक 1 और बाकी तमाम नंबर 0 आ जाएं तो आपने इसको एक्सपेंड कर देना है उसी रो या उसी कॉलम के अकॉर्डिंगली। एक्सपेंडिंग बाय R1 और जब एक्सपेंड करना है तो आपने उसी रो को कैंसिल कर देना है जिसमें 1 मौजूद है और उसी कॉलम को कैंसिल कर देना है। बाकी डिटर्मिनेंट आपने नीचे लिख देना। अब इसका डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे B प्लस C माइनस A माइनस C कैंसिल। ये अरेंजमेंट हमें चाहिए C माइनस A में, माइनस कॉमन ले लें और ये अरेंजमेंट हमें चाहिए A माइनस B में। सो ये जो माइनस हमने कॉमन लिया है इससे मल्टीप्लाई करवा दें इस ब्रैकेट में। तो ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट आ गया। जस्ट अ मिनट, इसको स्टेप बाय स्टेप कर लें, अभी डायरेक्ट नहीं लिखते हम। अब माइनस कॉमन करवाया तो A माइनस B आ गया। नाउ द 11th पार्ट अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका। B प्लस C, C प्लस A प्लस B, A B C।
नोट करें अगर फर्स्ट 2 कॉलम्स को ऐड करें तो ए बी सी कंप्लीट एडिशन में आ रहे हैं हमारे पास नंबर। सो C1 + C2 फर्स्ट स्टेप यही अप्लाई करेंगे। A + B + C, सेकेंड कॉलम बन गया A B C। अब फर्स्ट कॉलम से ये नंबर कॉमन ले लेंगे, टेकिंग A + B + C कॉमन फ्रॉम C1। और इनकी जगह पर आ गया 1 1। अब इस 1 1 को हम रिड्यूस करेंगे यानी माइनस करवाएंगे। किस तरह से? R1 - R2 R3 कर लेते हैं ताकि एक ही रो में से सबको माइनस करवा दें, और R2 - R3। R3 इसी तरह से नीचे। R1 में चेंजिंग आ गई, यहाँ पे 0 A - C, और यहाँ बनेगा A² - C² नीचे। तो A² - C² की वैल्यू आती है, फार्मूला ओपन कर दिया मैंने साथ ही। A - B और A + B में B की जगह C आ गया क्योंकि हमारे पास रिक्वायरमेंट जो है वो C की है। नेक्स्ट R2 - R3 है, यहाँ 0 B - C, और यहाँ फार्मूला बन रहा है B² - C²। जब इन दोनों को माइनस करवाएंगे इस डेफिनेशन के साथ, B² - C², तो फार्मूला ओपन करेंगे, यहाँ आ जाएगा B - C और यहाँ आ जाएगा B + C। ये डिटर्मिनेंट के अंदर लिख रखना है। मेरा डिटर्मिनेंट ज़रा छोटा हो गया, ये अब क्लोज। अब नोट करें इस रो में से -C कॉमन है, इस रो में से B - C, तो ये टर्म्स कॉमन ले लें। टेकिंग A - C कॉमन फ्रॉम R1 एंड B - C कॉमन फ्रॉम R2। ज़ीरो 1 A + C, 0 1 B + C, 1 C और ये C²। नोट करें अब फर्स्ट कॉलम में हमारे पास ज़्यादा 0 और एक 1 आ रहा है, एक्सपेंडिंग बाय C1। ये 3 ब्रैकेट्स तो हमारी आ गई। रिक्वायरमेंट के मुताबिक A - C हमें चाहिए C - A में, तो इसका माइनस कॉमन रख दें बाहर, C - A आ गया। और यहाँ से डिटर्मिनेंट बच गया हमारे पास ये बाकी नंबर्स। A + B + C, और ये वो नेगेटिव जो हमने इसे रिवर्स करने के लिए बाहर निकाला है। ये आ गया B - C और ये आ गया C - A। और यहाँ से अब डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे, B + C - A - C, ये दोनों कैंसिल। B - A आ गया तो इसे फ्रंट पे लिख लेंगे। मल्टीप्लाई करवा दें, ये आ जाएगा A - B। बाकी ब्रैकेट्स इसी तरह से नीचे, और फिर लास्ट में अरेंज कर देंगे इनका आंसर। A - B, B - C और ये आ गया C - A। दैट्स दी आंसर। आपका फिर भी कोई पॉइंट हो जहाँ से आप कंफ्यूज हो रहे हों तो वो कमेंट में पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ A = एंड B = सम मैट्रिक्स देन फाइंड। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है और सेकंड पार्ट है। आर्बिट्रेरी इनमें से पार्ट करवा रही हूँ और ये आपके स्मार्ट सिलेबस में भी है पार्ट 2। सो पार्ट 2 वाला क्वेश्चन ही यहाँ करवाती हूँ मैं।
ये हमारे पास B है, हमें फाइंड करना है B21। ये कोफैक्टर्स हैं B21, B22 और हमें फाइंड करना है B23। B21 इज़ इक्वल टू है -1 हैज़ पावर 2 + 1 डिटर्मिनेंट। ये 2 + 1 है, राइट। ओके, 2 1 का मतलब है सेकंड रो कैंसिल करनी है, फर्स्ट कॉलम कैंसिल करना है, बाकी वाले जो नंबर्स बच रहे हैं उनको डिटर्मिनेंट में लिखना है। -2 5 1 -2। और अब इसको सॉल्व भी कर लेना है। -1 की पावर आ रही है क्यूब। क्यूब क्या है? एक ऑड नंबर है। और अगर -1 की पावर ऑड आए तो यहाँ पे आपने सिंपल एक नेगेटिव साइन रख देना है, ठीक है। बाकी आगे भी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे कैसे पावर को सॉल्व करना है। ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई -2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4, फिर माइनस साइन डिटर्मिनेंट का 5 1 से मल्टीप्लाई होके 5। यहाँ से आंसर आ गया -1 और माइनस माइनस प्लस, तो टोटल आंसर आ गया +1। अब हमें सॉल्व करना है B22। -1 की पावर आ गई 2 + 2 डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट में क्या लिखेंगे हम? इस रो को कैंसिल करेंगे, इस कॉलम को कैंसिल करेंगे, तो बाकी जो एलिमेंट्स बचेंगे वो यहाँ लिखेंगे 5 5 -2 -2। और अब यहाँ पर देखिए -1 की पावर आएगी 4 जो कि इवन नंबर है। सो आपने बाहर माइनस नहीं लगाना, सिंपल आपने ब्रैकेट लगा लेनी है, ठीक है। अगर ऑड पावर हो तो आपने माइनस लगाना है, अगर इवन पावर हो तो आपने कुछ भी नहीं लिखना। ओके, अब डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम, तो ये आ जाएगा -10 और +10 इज़ इक्वल टू 0। अब B23 का आंसर हमें चाहिए। -1 हैज़ पावर 2 + 3, तो 2 + 3 के डिटर्मिनेंट के लिए अब देखें हम यहाँ पे क्या लिखेंगे। सेकंड रो कैंसिल, थर्ड कॉलम कैंसिल, बाकी डाटा अब डिटर्मिनेंट में आ जाएगा। 5 -2 -2 एंड 1। ऑड पावर है सो ब्रैकेट के बाहर माइनस, और ये आगे डिटर्मिनेंट -4, ये आ जाएगा -1 आंसर। अब हमें कहा जा रहा है नेक्स्ट स्टेप के फाइंड करें डिटर्मिनेंट ऑफ B। तो इसके लिए फार्मूला, क्योंकि ऑलरेडी कोफैक्टर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, तो हम कोफैक्टर्स का यूज़ करते हुए फार्मूला बना लेंगे। जो कोफैक्टर हमारे पास अवेलेबल है इनको इन्हीं के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा B21 प्लस माइनर के फार्मूला में माइनस आता है, लेकिन कोफैक्टर के फार्मूला में माइनस का साइन नहीं आता। A22 B22 प्लस A23 और ये आ गया B23। A21 हमारे पास क्या है? इसी मैट्रिक्स में सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट मौजूद है वो, यानी कि 3, हम यहाँ लिखेंगे 3। और B21 की वैल्यू थी -1, चेक कर लेते हैं -1 थी या 1, +1। सो चलें जी, माइनस रिमूव कर देते हैं। A22 हमारे पास है -1, सेकंड रो में सेकंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट मौजूद है? -1, और इसका कोफैक्टर आ गया हमारे पास 0। A23 हमारे पास है 23 का मतलब ये एलिमेंट जो सेकंड रो और थर्ड कॉलम में मौजूद है 4, और इसका कोफैक्टर हमारे पास है -1। अब इनको मल्टीप्लाई करवा लें, 3 0 -4, टोटल को सॉल्व करेंगे तो -1 इज़ दी आंसर। इसी तरह आप इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को भी ट्राई कर सकते हो, प्रैक्टिस हो जाएगी, कीजिएगा। चलें जी, आज के लेक्चर में यही। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड।